झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में 6 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। साथ ही कई विधेयक भी इस सत्र में पेश किए जाएंगे। वहीं 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। धान खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाएगा। यानी कि अब किसानों के धान अधिप्राप्ति के लिए कुल 2300 रुपए मिलेंगे। वहीं कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सामान्य वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति भी बढ़ी है, जिसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव कृषि विभाग से 45,148 रुपए मात्र संभावित है। प्रस्ताव संख्या 15 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति और इस हेतु कुल 70 करोड़ 20 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई। ये दोनों मिला करके लगभग 2300 रुपए प्रति क्विंटल अधिप्राप्ति की राशि होगी। हाँ, 2300, लगभग 2300 है। और जो टारगेट अधिप्राप्ति का रखा गया है लक्ष्य, वो 6 लाख मीट्रिक टन रखा गया है और इसीलिए 70 करोड़ 20 लाख मात्र व्यय होगा इसमें। प्रस्ताव संख्या 16 भी खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले विभाग से है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, तीन प्रस्ताव हैं खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले से और तीनों एक तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति, किसानों को ससमय भुगतान हेतु 1000 करोड़ मात्र की अधिसीमा तक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के साथ साथ झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना के लिए राशि की व्यवस्था तथा राइस मिलरों को रुपए 60 प्रति क्विंटल की दर से इंसेंटिव भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प 15/9/2020 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। मुख्य रूप से जो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु जो खाद्यान्न की आवश्यकता है उसकी प्राप्ति जो धान अधिप्राप्ति योजना से तैयार जो हमारा कस्टम मिल्ड राइस होगा उससे किया जाएगा। 6 लाख मीट्रिक टन जो टोटल लक्ष्य रखा गया है उसके तहत 2.3 लाख मीट्रिक टन का क्रय झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए किया जाएगा। इसके तहत जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हमारे हैं उनको खाद्य की आपूर्ति इसके अंतर्गत किया जाएगा और 3.7 लाख जो शेष है वो सेंट्रल पूल के लिए किया जाएगा, जिसके तहत जो हमारी दूसरी योजनाएं हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उसमें खाद्यान्न की आपूर्ति। वहीं सदन को लेकर कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने क्या कहा, सुनिए। कुछ अनुदान देते बढ़ाने के काम किया है। इस टाइपन में जो है उसको मिले उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। कुछ नई सड़क जो ग्रामीण विकास से PWD हस्तांतरण हुआ, इस सब हुआ है, तो मैंने यही काम। सत्र को लेकर भी कुछ आया है? देखिए, सत्र जो है 15 तारीख से 21 तारीख तक सत्र चलेगी। आज उसका अनुमोदन तो पहले ही हो गया था, माननीय राज्यपाल महोदय भी कहा, वहाँ से भी आ गया है।
और 15 तारीख से 21 तारीख तक जो सदन बढ़िया से बेहतर तरीक़ा से चले, यही हम लोग का आसार भरोसा रहता है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता की आशाओं का अनुरूप हमें काम करना चाहिए। हम विधायक जो हैं जनता को बहुत सारे आश्वस्त करते हैं और वो आश्वस्त पूरा करना हमारा काम कर्तव्य रहता है हर एक विधायक का। लेकिन विगत दिनों का जो इतिहास हमको देखने मिलता है कि ध्यानाकर्षण प्रश्न का अल्पसूचित हो चाहे तारांकित हो, रोजाना एक नहीं ढेर सारी प्रश्नकर्ता का जवाब भी देने के लिए हम लोग मंत्री तैयार होकर आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। हम तो सरकार की तरफ से ये कहेंगे कि सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सही तरीक़ा से जवाब देने की कोशिश करेगा, देंगे। और माननीय विधायक को भी हम चाहेंगे, सभी विधायक चाहे पक्ष विपक्ष का, जो वो पूरा 2-3 पूछकर दूसरे को भी मौका दे। आज हम देखते हैं कि 1-2 ही विधायक का क्वेश्चन में पूरे जो है प्रश्नकाल ही खत्म हो जाता है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न का सॉल्व जो है विधानसभा से हो, और सदन चलाने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों का जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी लोकतंत्र में दोनों को ही दिया है, सत्ता पक्ष को भी दिया है और विपक्ष को दिया है। और मुझे आशा है कि सत्ता और विपक्ष झारखंड के जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा बढ़िया से करे और इसका परिणाम झारखंड के लोगों को बेहतर जिंदगी मिले, यहाँ के डेवलपमेंट हो, कल्याणकारी योजना जो अंतिम पायदान में बैठे हुए हैं उनको पहुँचे। बता दें कि हेमंत कैबिनेट के बाकी महत्वपूर्ण फैसले में राज्य में संचालित 180 गैर सरकारी मदरसों और 11 गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षित कर्मी भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।